नमस्कार दोस्तों। आज इंडियन ज्योग्राफी का 7वां लेक्चर है। 1 से 6 तक लेक्चर मैं प्ले लिस्ट में डाल दिया हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके प्लीज़ देखिए, उसके बाद 7वां लेक्चर देखिए। आज हिमालय का भौतिक विभाजन कितने तरीक़े से किया जा सकता है। 3 भागों में बांट सकते हैं। हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा मुख्य हिमालय, तीसरा पूर्वांचल हिमालय। ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय, पूर्वांचल हिमालय। देख लीजिए मैप में, ये ट्रांस हिमालय हो गया जो कश्मीर वाला क्षेत्र आ जाता है। ये मुख्य हिमालय हो गया और ये पूर्वांचल हिमालय जो असम और अरुणाचल प्रदेश वगैरह ये आ जाते हैं पूर्वांचल में। मुख्य हिमालय में पंजाब वगैरह ये सब पकड़ा जाते हैं, आ जाते हैं। ट्रांस हिमालय में कश्मीर वगैरह। तो देख लीजिए तीनों हिमालय। पर्वत और घाटी। पर्वत और घाटी में क्या डिफरेंस है? इसे पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। देखिए, पर्वत और घाटी, दो पर्वतों के बीच के जगह को घाटी कहते हैं। दो पहाड़ों के बीच के जगह को घाटी कहते हैं। देख रहे हैं मैप चित्र में, आप देख सकते हैं। ये पर्वत हो गई, दो पर्वत, एक ही पर्वत हो गया, एक ही पर्वत बीच वाला जो जगह है, इसलिए मैं एरो का चिन्ह लगा दिया कि यहाँ इसको दो पर्वतों के बीच के जगह को घाटी कहते हैं। ऐसी एक घाटी के अंदर कश्मीर लद्दाख बसा हुआ है। कश्मीर लद्दाख भी तो एक घाटी है। कश्मीर घाटी आप सुनते होंगे पेपर ये वगैरह या न्यूज में, लोग कहते हैं कश्मीर घाटी। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि दो पर्वतों के बीच में बसा हुआ है, इसलिए इसे कश्मीर घाटी कहा जाता है। जैसे काठमांडू एक घाटी के बीच में बसा हुआ, पर दो पर्वतों के बीच में घाटियाँ हैं ना। कांगड़ा, मनाली, ये सब एक घाटी में ही बसा हुआ है। कांगड़ा, मनाली, काठमांडू, कांगड़ा, मनाली, ये सब एक घाटी में ही बसा हुआ है। तब घाटी और पर्वत के में अंतर समझ गए होंगे। दो पहाड़ों के बीच के जगह को घाटी कहते हैं। जैसे कश्मीर घाटी, मनाली, काठमांडू, ये सब एक प्रकार से घाटियों में ही बसा हुआ है। ट्रांस हिमालय में तीन तरह के पर्वत हैं: जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। लद्दाख, जास्कर और काराकोरम। देखिए, ट्रांस हिमालय के अंदर भी 3 हिमालय हैं, मतलब पर्वत हैं। देखिए, K2 काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2 है। देख रहे हैं K2, देख रहे हैं आप, जो कश्मीर में है। उसके बाद लद्दाख श्रेणी, उसके बाद जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ट्रांस हिमालय का ये हिस्सा है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, याद रखिएगा, ये ट्रांस ही हिमालय का हिस्सा है तीनों, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2 है। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2 है और गाडविन आस्टीन कहा जाता है। इसी को गाडविन आस्टीन भी, K2 को ही गाडविन आस्टीन कहा जाता है। K2 को ही क्या कहा जाता है? गाडविन आस्टीन कहा जाता है। यह K2 अभी पीओके में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। यह K2 अभी पीओके में है। पीओके का मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो भारत का ही था। युद्ध में पाकिस्तान ने अधिकृत कर रखा है, कब्जा कर रखा है। पीओके ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। यह काउंटेंट इंडिया के नक्शे में होता है। काउंट इंडिया के नक्शे में होता है, लेकिन वास्तविक में यह K2 पीओके में है। वास्तविक में यह भारत में मेन हिमालय सबसे ऊंचा है। भारत में मेन हिमालय सबसे ऊंचा है। ऐसे कहिएगा तो काराकोरम है, लेकिन वो पीओके में आ जाता है। मेन हिमालय पर बर्फ का गिरना, वर्षा का होना बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मानसून मेन हिमालय से ही टकराता है। मानसून कहाँ से टकराता है? मेन हिमालय से टकराता है। पश्चिमी घाट के पीछे वाली जगह बिना वर्षा का ही रह जाता है। क्यों रह जाता है? क्योंकि जो मेन हिमालय है
वहीं पे मानसून टकरा जाती है, उधर जा ही नहीं पाता है, पीछे जा ही नहीं पाता है। क्योंकि मानसून ऐसी होती है, आप सुने होंगे कि आप गारो खासी जयंतिया पहाड़ी सबसे ज़्यादा क्यों वहाँ वर्षा होती है, क्योंकि वहाँ गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है। अब खासी पहाड़ी ऐसी है कि उसमें टकराती है, मान लीजिए कि ये है गारो, इधर से खासी, इधर से जयंतिया, ये गारो, ये खासी है जयंतिया, यहाँ पे टकराई बादल, ना इधर निकल पाई, नहीं इधर ना ऊपर, थोड़ा मोड़ा ऊपर गई तो अरुणाचल में बारिश करवा दी, नहीं तो पूरे मेघालय में ही बारिश हो जाती है। तो इसी तरीके से यहीं पे मेन हिमालय में टकराई, पीछे बादल पहुँच ही नहीं पाई। इसलिए आप देखते हैं कश्मीर में इतने बर्फबारी क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ जब बादल बनते हैं, इतने सारे पहाड़ है कि वहाँ टकराते हैं, बारिश करवा देते हैं। भारत में विदर्भ, महाराष्ट्र, विदर्भ कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सब सूखा प्रभावित क्षेत्र है। महाराष्ट्र के आप सुनते होंगे कि महाराष्ट्र के विदर्भ का जो किसान है वो आत्महत्या बहुत करते हैं। तेलंगाना का किसान, आंध्र प्रदेश, क्यों? क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे वर्षा होती ही नहीं है, बहुत कम मात्रा में वर्षा होती भी है। तो ये सब सूखा प्रभावित क्षेत्र, यहाँ के किसान सुसाइड कर लेते हैं। यहाँ के जो किसान हैं सुसाइड कर लेते हैं। मैंने पहले ही बताया आपको कि यहाँ के बारिश होते ही नहीं है, कर्ज में डूब जाते हैं, कर्ज लेके खेती करते हैं। और जो लगान होती है, लगान का मतलब जानते हैं, जितने पैसे वो लगाए उतना भी वो पैसे नहीं कमा पाते हैं, तो इसलिए वो सुसाइड कर लेते हैं। मेन हिमालय से पानी टकरा कर रुक गया, मेन हिमालय से पानी टकरा कर रुक गया, पीछे पानी नहीं जा पाया, पीछे जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। यही कारण है कि तीनों ज्योग्राफिकल टेम्परेंट रीजन में है। ये तीनों जो हैं, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, ज्योग्राफिकल टेम्परेंट रीजन में है, शुष्क क्षेत्र में है। समझ गए? वर्षा न हो पाने के कारण मरुस्थलीय हैं। जहाँ वर्षा नहीं होगी वहाँ मरुस्थलीय तो होगी ही ना। ऐसी स्थिति में लद्दाख भारत का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल है। भारत में तो मरुस्थल 2 है, लेकिन लद्दाख सबसे ठंडा, ये भी याद रखिएगा। ये पूछ देगा कि लद्दाख कौन सी मरुस्थल है, तो मरुस्थल ही है। एक ऐसा मरुस्थल हो तो जहाँ रेगिस्तान होगी, बालू होगी, बारिश ना होगी, वो मरुस्थल राजस्थान में। लेकिन ये भी मरुस्थल ही है जहाँ ठंडा होगा, बर्फ़ जमी रहेगी, तो वो लद्दाख है। लद्दाख भारत का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल है। तो मरुस्थल 2 टाइप की हो जाती है, यानी वर्षा तो वहाँ होती नहीं है और ठंड पूरी है। वर्षा तो वहाँ होती नहीं है लेकिन ठंड पूरी है, तो उस टाइप के मरुस्थल है। राजस्थान में दूसरे टाइप के मरुस्थल है। देख लीजिए, सूखा जो क्षेत्र है यही विदर्भ है, महाराष्ट्र यही ना है जी। देख लीजिए मैप में दिखता होगा, ये महाराष्ट्र है, ये तेलंगाना है, आंध्र, ये पूरे जो क्षेत्र हैं ये सूखाग्रस्त क्षेत्र। यहीं का किसान जो है आत्महत्या कर लेते हैं। अब जानते हैं महाराष्ट्र में जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है। काली मिट्टी में बारिश न होने का बहुत दरार फटती है। आप देखिए वहाँ कपास की खेती होती है, यहाँ पानी भी ऐसी नहीं कि रुकती है, ज़्यादा अंदर चल जाती है। देख रहे मानसून यहाँ गई, पहले केरल तट से आती है मानसून, ऐसे यहाँ पे गई, यहाँ से गई, यहाँ पे कश्मीर में बारिश कराते हुए काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, यही है कश्मीर में ही है तीनों, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये वृष्टि छाया में आ जाता है। ये जो क्षेत्र हो जाता है, ये देख रही है, इस कश्मीर के बाद ये क्षेत्र ये वृष्टि छाया में। वृष्टि छाया का मतलब वहाँ बारिश न के बराबर होना। वृष्टि छाया का मतलब वहाँ बारिश न के बराबर होना। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये कश्मीर में आ जाते हैं। काराकोरम, लद्दाख और जाते हैं, ये वृष्टि छाया में आ जाता है। जहाँ हमेशा बर्फ़ जमा रहता है उस जगह को ग्लेशियर कहते हैं। जहाँ हमेशा बर्फ़ जमा रहेगा उस जगह को क्या कहेंगे हम? ग्लेशियर कहते हैं। यह श्रेणी अल्पाइन हिमनदों के लिए विख्यात है। यह श्रेणी क्या है? अल्पाइन हिमनदों के लिए विख्यात है। सियाचिन हिमनद से नुब्रा नदी निकलती है। सियाचिन के हिमनद से नुब्रा नदी, कौन नदी? नुब्रा नदी
निकलती हैं तथा नुब्रा नदी घाटी में ही सियाचिन हिमनद अवस्थित है। याद रखिएगा, सब क्वेश्चन पूछ दिया जाता है पीसीएस एग्जाम में, क्योंकि अब ऊपर ऊपर से क्वेश्चन नहीं आ रहा है दोस्तों। आप देखिएगा बीपीएससी का जो ट्रेंड है, जो दो बीपीएससी का जो ट्रेंड चेंज किया है, तो उसी हिसाब से चेंज करना पड़ेगा आपको। दम लगा दीजिए ना 1 साल, और क्या, 1 साल दम भर के पढ़िए, रिजल्ट लीजिए, जाइए। तो इधर उधर करना बंद कीजिए, पढ़िए बढ़िया से। सियाचिन हिमनद से नुब्रा नदी निकलती है तथा नुब्रा नदी घाटी में ही सियाचिन है हिमनद अवस्थित है। देख लीजिए, क्योंकि बादल मेन हिमालय से टकराकर इधर ही वर्षा करा देती है। बादल जो मेन हिमालय वर्षा करा देती है, मेन हिमालय के पीछे बादल पहुंच ही नहीं पाता है, बादल को मेन हिमालय ही रोक देता है, इसलिए इधर बिष्टि छाया कहा जाता है। बिष्टि छाया जहाँ भी होगा वहाँ वर्षा न के बराबर, मतलब बहुत कम वर्षा होती है। जैसे पूर्वी घाट ही बिष्टि छाया के क्षेत्र में आ जाते हैं, पूर्वी घाट के कुछ हिस्सा बिष्टि छाया में आ ही जाते हैं। मेन हिमालय को इंडिया वालों ने 3 भागों में बांटा है। मेन हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है, देख लीजिए। काराकोरम, वेस्टर्न हिमालय, सेंट्रल हिमालय और ईस्टर्न हिमालय। क्या है, 3 भागों में बांटा है काराकोरम को। वेस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय, सेंट्रल हिमालय और ईस्टर्न हिमालय, ये तीनों हैं। अब मैप से देख लीजिए, ये काराकोरम में ही लद्दाख, जास्कर और पीरपंजाल है। काराकोरम जो कश्मीर में है। वेस्टर्न हिमालय कहाँ है, देख लिया ना, देखिए वेस्टर्न हिमालय, ये है वेस्टर्न हिमालय। ग्रेट हिमालय, रेंज ऑफ सेंट्रल हिमालय और ईस्टर्न हिमालय, ये पूर्वी हिमालय कहिए इसको। ये ब्रह्मपुत्रा, देख रहे हैं आप लोग। सेम ऐसी मैप है जो मैं बनाया हूँ, क्योंकि कॉपी पे मैप को चिपका सकता नहीं, इसलिए मैं सारे को बना ही दिया हूँ इस पर। पामीर का पठार काराकोरम है, देखिए आप छोटे में मैं यहाँ पे बना दिया हूँ। जैसे काराकोरम है, गाडबिन ऑस्ट्रेलिया, इसको K2 कहते हैं। पामीर का पठार है जो चीन में है। कैलाश पर्वत श्रेणी यही है। नुब्रा घाटी, ये है नुब्रा घाटी, यहाँ मैं वो करके लिख दिया हूँ, यहीं पे नुब्रा घाटी है। काराकोरम अल्पाइन हिमनदों के लिए विख्यात है ये देख लीजिए। काराकोरम सबसे ऊंची चोटी जो K2 कहते हैं, लद्दाख। इसके बीच में श्याक नदी बहती है, देखिए इधर से आती है कौन, नुब्रा नदी, इधर से श्योक नदी इधर से आती है और नुब्रा नदी इधर से आती है। बहती का नुब्रा घाटी में, ये दोनों काराकोरम और लद्दाख के बीच में है नुब्रा घाटी। देख लीजिए आप लोग, शायद दिखता होगा, अच्छे से नहीं दिख पाता होगा, लेकिन आप देखिए ये नुब्रा घाटी है। कहाँ है, ये काराकोरम है, ये लद्दाख है, ये दोनों के बीच में नुब्रा घाटी है। नुब्रा घाटी में 2 नदी बह के आती है, नुब्रा नदी खुद बह के आती है इसमें, अशोक नदी यहाँ से बहती है, देख रहे हैं। काराकोरम की तरफ से आती है बह के, लद्दाख की तरफ से नुब्रा घाटी बह के आती है। ये कहाँ मिलती है, नुब्रा घाटी में बहती है। तो देख लीजिए आप, ये सब क्वेश्चन बना सकता है आने वाले एग्जाम में। सियाचिन हिमनद से नुब्रा घाटी निकलती है। सियाचिन जो हिमनद है वहाँ से नुब्रा घाटी निकलती है। नुब्रा घाटी में ही सियाचिन हिमनद अवस्थित है। नुब्रा घाटी श्योक तथा नुब्रा नदियों के संगम से बनी 3 भुजाओं वाली घाटी है। देखिए, नुब्रा घाटी श्योक नदी तथा नुब्रा नदियों के संगम से बनी है। 3 भुजाओं वाली घाटी है जो काराकोरम तथा लद्दाख श्रेणी के बीच में स्थित है। तो मैं लिख भी दिया हूँ, यहाँ पे फिगर में भी समझा दिया हूँ मैप के थ्रू, तो आप दोनों तरीके से समझिए। काराकोरम और लद्दाख के बीच में है नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी में कौन सी नदी आती है, तो 2 नदी आके मिलती है, एक नुब्रा नदी और श्योक नदी, दोनों मिलती हैं। तो आप देख लीजिए। अब मुझे नहीं लग रहा है कि आपको कोई दिक्कत होगी, आप नोट डाउन करते जाइएगा, एक नोट्स प्रॉपर बन के तैयार होगा। गलवान वैली घटना हुआ था, यह अशोक नदी वाली ही वैली है।
इसलिए मैं इसको ऐड कर दिया हूँ कि आप लोगों को गलवान वैली इंसिडेंट जो हुआ था वो बहुत चर्चित घटना थी, जिसमें चीन के कुछ जो सैनिक थे उसमें जो डंडे में तार लपेट के उसमें झड़प हुई थी, जिसमें कुछ कैजुअलिटी उधर से भी हुई थी, कुछ इंडिया की तरफ से भी हुई थी। तो इसलिए बहुत चर्चित घटना था, इसलिए मैं इसको यहाँ पे ऐड कर दिया था कि गलवान वैली घटना जो हुआ था ये शोक नदी में ही गिर के मरा था। अब शोक नदी आपको याद आई? शोक नदी कौन था? गलवान घाटी इंसिडेंट वाली ही शोक नदी है, वैली है। जिस वैली से शोक नदी बहती है उसी वैली का नाम है गलवान वैली। देख लीजिए, गलवान वैली घटना हुआ था यह शोक नदी वाली ही वैली है। जिस वैली से शोक नदी बहती है उस वैली का नाम है गलवान वैली। वैली मतलब घाटी। दोस्तों उसी झगड़े में जो झड़प हुई थी, उसी झगड़े में लिख दो, झड़प में भारतीय सैनिक शोक नदी में गिर गया था और सेना के कुछ जवान शहीद हो गया था। तो उसी नदी में गिर गई थी, शोक नदी में। समझ गए आप? देख लीजिए, काराकोरम है, ये लद्दाख है, और नुब्रा नदी है, ये नुब्रा नदी देख रहे हैं आप फिगर में। तो इसी शोक नदी में गिर के हमारे सैनिक शहीद हुए थे, जो झड़प हुई थी। तब कहाँ पे आप समझ गए? ये शोक नदी कहाँ है? लद्दाख और काराकोरम के बीच में है, ये यहाँ पे है। समझ गया? यहाँ पे कौन सा दो नदी है? तो नुब्रा नदी और शोक नदी आके मिलती हैं नुब्रा घाटी में, यहाँ पे जो पीछे मैप में मैं आपको समझाया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को प्लीज़ वीडियो अच्छा लगता है, अगर लगता है कि कुछ वीडियो में दम है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाइए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आपको वीडियो डालते ही नोटिफिकेशन मिल सके।